हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2021 जनवरी में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इसका 100% करेक्ट आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 × 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या है कि 48 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, उसको अरेंज करना है, इस हिसाब से करना है कि उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करना है आपको, 48 का आपको फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर कौन कौन होगा, सबसे हर नंबर का सबसे पहला फैक्टर 1 होता है, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा। अच्छा, फैक्टर किसे कहते हैं, हर वो नंबर जो इस पर्टिकुलर 48 को डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद आ गया 4, फिर 6 भी डिवाइड कर देगा, फिर 8 भी डिवाइड कर देगा, फिर 12 भी डिवाइड कर देगा, 16, 24 और लास्ट में एक 48। अब आप इसको कहा है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी वेज। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो, 48 ही आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तब भी 48 आएगा। इस 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 48 आएगा। 4 को 12 एंड इसको ये। तो टोटल देखिए कितने तरीके से लिखा गया। एक ये है हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पाँचवा। तो 5 वेज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3। ओके दोस्तों, चलें अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, यानी वो सारे बच्चे खड़े हैं। रूही इज़ 19th फ्रॉम बोथ एंड, यानी रूही के जो पोजीशन है टॉप एंड बॉटम दोनों में से उनकी जो पोजीशन है वो 19th पोजीशन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास, यानी उसमें टोटल कितने बच्चे हैं। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ये 19वें पोजीशन में तो इससे पहले 18 बच्चे होंगे और इसके बाद में भी 18 बच्चे होंगे, तभी ये बीच में 19 पोजीशन में। तो टोटल कितने हो गए, 18 दूनी 36 और 1 37। तो सेकंड आंसर है इसका। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 क्वेश्चन में करा है कि अस्मिता रीच स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM, यानी अस्मिता जो पहुंच रही है वो 8:30 से 15 मिनट बिफोर। इसका मतलब है कि अस्मिता जो पहुंच रही है 8:15 पे पहुंच रही है। शी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, वो अपने दोस्त से आधा घंटा पहले पहुंची। तो इसका मतलब है कि उनका दोस्त कितने बजे पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, इससे अगर आधा घंटा पहले, तो कलीग जो होगा वो 8:45 पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि हु इज़ 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग, और जो कि 40 मिनट लेट है। तो जाहिर सी बात है, इससे आप 40 मिनट घटा दो तो कितना हो गया, 8:45 में वो पहुंचा है कलीग, और 40 मिनट उससे कम कर देंगे तो कितना होगा, 8:05। व्हाट इज़ द शेड्यूल टाइम फॉर द मीटिंग। इसका मतलब है कि आंसर सही है इसका। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अ नंबर इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी एक नंबर है जो 100 के हाफ से ज़्यादा है। मान लेते हैं वो नंबर अगर x है तो इसके हाफ से ज़्यादा है, यानी x इज़ ग्रेटर देन 50 हो जाएगा। चूँकि 100 का तो आधा 50 होता है, उससे ज़्यादा है वो। इट इज़ मोर देन 6/10, और ये 6/10 से ज़्यादा है, एंड लेस देन 8/10, और ये 8/10 से कम है। मतलब 60 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। उसके बाद फिर आगे कह रहा है यहाँ पे द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 9। अब दोनों डिजिट, जाहिर सी बात है ये 2 डिजिट नंबर होगा, तो इन दोनों का सम कह रहा है 9 है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखें आप, 2 डिजिट का सम 9 इन दोनों के बीच में कहाँ कहाँ होगा। या तो फिर 63 होगा, 6 + 3 9 होता है, या फिर 72 होगा, 7 + 2 9, और एक 81 तो इससे ज़्यादा हो रहा है। तो यही 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। द 10 डिजिट इज़ डबल ऑफ 1 डिजिट, यानी जो 10th प्लेस है वो डबल होगा 1st प्लेस का। अब देखिए यहाँ पे ये 63 है, 3 1st प्लेस पे है, 6 10th प्लेस पे है, तो जाहिर सी बात है 6 डबल है 3 का, यहाँ तो अब होगा ही नहीं, तो 63। तो आपको पता चल गया ये किसका आंसर है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम इज गिवन बिलो। अ पैकेट ऑफ क्रायंस का रेट दिया हुआ है, अ पैकेट ऑफ पेंसिल का रेट दिया हुआ है, अ पैकेट ऑफ स्केच पेन का दिया हुआ है, 1 सीजर दिया हुआ है, 1 इरेजर दिया हुआ है, 1 शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर दिया हुआ है,
पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स दिया हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन आपका। सोहेल बाय 1 पैकेट ऑफ क्रॉइंस, 1 पैकेट ऑफ क्रॉइन, इसकी कीमत कितना है? 15.50। तो आप लिख दें यहाँ पे 15.50 फर्स्ट हो गया। उसके बाद फिर ये तो हो गया पहला क्रैंस। उसके बाद फिर 2 पैकेट ऑफ पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल का है, 14 रुपया का रेट है, यानी 28 रुपया हो जाएगा, 28.00। थर्ड है हमारे पास 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, स्केच पेन की क्या रेट है? 22 रुपीज़ 50 पैसे, यानी 22.50। फिर लिखा है 1 सीज़र, 1 सीज़र 17 रुपीज़ का है, तो यहाँ हो जाएगा 17.00। फिर उसके बाद 5 शीट्स ऑफ ग्लेज्ड पेपर, 5 शीट है ग्लेज्ड पेपर का। ग्लेज्ड पेपर का रेट यहाँ देखें आप दोस्तों, 2.50 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12.50, यानी यहाँ हो जाएगा 12.50। फिर इसके बाद एंड 1 पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स, डेकोरेटिव स्टिकर ये 5 रुपीज़ का है, इसका मतलब 5.00। ओके फाइन। और यहाँ देखो इरेज़र दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट इरेज़र को पूछा नहीं गया है, इस बात का ध्यान दें। तो इन सबको ऐड करना है फ्रेंड्स, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट तो 0 है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 5 + 5 15, कैरी 1 आ गया, यहाँ डेसिमल लगा देंगे हम, कैरी 1 है हमारे पास। चलिए 5 और 1 6 हो गया, 8 6 14, 15 16, 16 और 7, 16 4 20 3 23, 24 25, 25 5 30 का 0 हासिल हो गया। 3 3 और 1 4 5 5 7 7 9 और 1 10, यानी 100.50। और 100.50 कहाँ है? थर्ड पे आंसर, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 30th May 2020 एट 23.4 आवर्स, ठीक है, यानी आपका 11:40 पे ये शुरू हो गया। एंड रीच मुंबई ऑन 1 June 2020 एट 5:15 आवर्स, यानी 5:15, यानी अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ द ट्रेन, टोटल ट्रैवल टाइम पूछा है। तो अब आप देखिए यहाँ 30th से शुरू किया चलना। जी हाँ फ्रेंड्स, मई जो महीना होता है वो 31 होता है, तो इसका मतलब हो गया कि 30 को चला है तो 31। फिर ये अगर हम देखें यहाँ पे देखें आप कितना है, ये है 23:40, तो 30 से चला 31वें पे, पूरा 24 घंटा ले रहा है वो, यानी 24 आवर्स तो हो गया। उसके बाद 20 मिनट और आप जोड़ दीजिए, पूरा 12 बज जाएगा वो। उसके बाद फिर 5 घंटा 15 मिनट, यानी 24 घंटा और 5 घंटा 29 घंटा, और 29 आवर्स और 15 मिनट प्लस उधर 20 बचा, तो कितना हो गया? 35। तो इसका मतलब 29:35 ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37 क्वेश्चन में कि ना 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर है, एग्जाम्पल में सारे 5 डिजिट के नंबर्स ही हैं। द डिजिट एट द 100 प्लेस इज़ 3/4 ऑफ द डिजिट ऑफ 10,000 प्लेस। तो सबसे पहले क्या देखना है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, चूँकि आपको ये एक लंबा क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम्पल को ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस पे देखते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको फिर फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि जो द डिजिट एट द 100 प्लेस इज़ 3/4 ऑफ 10,000। 10,000 में कौन है? 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 में 8 है। और दूसरा 100 प्लस में कौन है? 6 है। तो कह रहा है कि जो 10,000 प्लस का है वो 3/4 है, तो 10,000 प्लस पे 8 और 8 का 3/4, यानी 3/4 हम करेंगे। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आया, 2 × 3 6, यानी पहला डिजिट बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। द डिजिट एट 10th प्लेस इज़ 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। द डिजिट एट 10th प्लेस पे कौन है? 4 है, तो 4 क्या है? 2/3
2/3 ऑफ 100 में 6 है, तो 6 का 2/3 निकालते हैं, 6 का यानी 2/3, तो ये 2 मरतबा में कटेगा यानी 2 to the 4, 4 यहाँ बिल्कुल है। फिर उसके बाद द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी द डिजिट एट 10th प्लेस पे कौन है भाई, 4, 10th प्लेस पे 4 है, इस स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये भी 4 है, यानी अब तक बिल्कुल फिट बैठ रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब आगे देखते हैं, एंड द डिजिट एट 1000 प्लेस इज लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट और प्राइम नंबर कौन कौन है यहाँ पे, एक तो 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, बस, और सॉरी एक और 5 रह गया, ठीक है 5 भी है, तो लार्जेस्ट इनमें से कौन है, ये 7 है, और ये कौन से प्लेस की बात कर रहा है, ये कर रहे हैं एंड द डिजिट 1000 प्लस लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो ये है 7। इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर, यूनिट प्लेस का लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर, ये 9 की बात कर रहा है, सिंगल डिजिट का हाईएस्ट वही है, तो इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी इन तीनों का सम में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें टू ऑब्टेन दिस, जो हमें ये मिल जाए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इन तीनों को पहले आप ऐड कर लें, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस नंबर को उस एडिशन से घटा देंगे आप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप देखें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं 8008, फिर 8088, फिर 8808, इन सबको ऐड कर रहे हैं। तो 38 24 का 4 हासिल 2, 38 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 38 24, ये आ गया 24904, ये इन सब का एडिशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इससे इस वाले नंबर को घटाना है, तो घटा देते हैं 24904 और लास्ट में है 17863, ठीक है। तो 4 - 3 1, यहाँ आ गया आपके पास 10, यहाँ से आ गया 4, यहाँ बचा 8 8 - 8 0, फिर यहाँ 14, तो यहाँ आ गया 7, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 7041 थर्ड ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39, अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर, 16 लीटर कैपेसिटी का एक बकेट है, वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर इनटू ए स्मॉलर यूटेंसिल्स, यानी इस पानी को छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अ मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज़ टू बी डीप 50 टाइम्स टू कैपेसिटी, तो इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि एक बकेट है जिसमें 16 लीटर पानी स्टॉक किया गया, और इसको एक मग के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी छोटे बर्तन में, जो कि 50 टाइम्स ट्रांसफ़र करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 16 लीटर है और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16,000, और फिर 50 टाइम्स ये मग से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो डिवाइड बाई 50, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 से बच रहा है, 5 1 से 5, 5 3 से 15 बचा 1, फिर 10, 5 2 से 10 एंड 0, 320, ये क्या हो गया, चूँकि हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर चुके थे, तो इट मीन्स कि 320 ml आ गया, और 320 ml है इसका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अ टैक्सी मीटर शोज चार्जेस ऑफ 50 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर, 50 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी एंड 16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रैवल। सब्सिक्वेंट कहते हैं एक के बाद दूसरा, यानी पहला 2 किलोमीटर का चार्जेस 50 है, बाकी उसके बाद 16 एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रैवल। मंजू पेज 258 as fare to travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her home? यानी ये कह रहा है कि अगर मंजू ने
₹258 पे किया है, तो उनके घर से स्टेशन की दूरी कितनी है? तो देखें, टोटल हम मान लेते हैं कि एक तो यहाँ दिया हुआ है कि ₹50 वो पहले 2 किलोमीटर चार्ज किया गया उसको, तो ₹50 तो पक्का प्लस में आएगा। उसके बाद जितने भी किलोमीटर हैं उनको ₹60 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम किलोमीटर ये 2 के अलावा अगर हम उसको x मान लें, वो जितने भी किलोमीटर हो, और उसको जाहिर सी बात है 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चूँकि पर किलोमीटर के हिसाब से, तो प्लस 16x, और ये किसके बराबर होगा? ये टोटल उनका फेयर है, 2 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 258। ओके फाइन, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसको हम उधर भेजेंगे, तो यानी 16x इज इक्वल टू इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 258 माइनस 50, तो ये कितना बन जाएगा? 208 बन जाएगा। फिर ये 16 का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ये उस पर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 208 अपॉन 16। तो देखें डायरेक्ट 16 से भी आप काट सकते हैं, 16 1 16, 16 1 16, ऊपर हो गया, बचा यहाँ कितना 448, तो ये कितनी मरतबा में जाएगा? 3 टाइम्स में, 16 3 ज़ा 14, तो 13 किलोमीटर आ गया। ये कौन से 13 किलोमीटर है? ये इसकी वैल्यू है, और 2 किलोमीटर के उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लग चुके हैं, तो इसका मतलब 13 ये हो गया और प्लस 2 हो गया, यानी टोटल 15 किलोमीटर हो गया उनका घर से वहाँ तक की डिस्टेंस स्टेशन की, तो ये थर्ड हो गया उसका आंसर। 41 क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट्स। 2 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मारिया और शहनाज का। इंग्लिश में मार्क्स गिवन है, फिर मैथ्स में इस तरह से करके हैं। तो उसके बाद फिर आगे पूछा है कि बेस्ड ऑन द टेबल अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, यानी इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब आप एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, चेक करता हूँ कि क्या है ये। मारिया हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट लैंग्वेज, यानी कहा जा रहा है कि मारिया सारे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स लेके आया शहनाज से सिवाय लैंग्वेज के। तो चेक करते हैं, लैंग्वेज पे आपको कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज के अलावा हम बात करेंगे। तो देखें यहाँ पे मैथ्स में है 40, मैथ्स में 88 78, मैथ्स में ज़्यादा है मारिया को। फिर उसके बाद अगला सोशल साइंस देख लेते हैं हम, 65 जो कि कम है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये मोर मार्क्स होना चाहिए, जो कि गलत साबित करती है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा सही। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, मारिया हैज़ स्कोर मोर मार्क्स देन शहनाज इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। लेट्स चेक कि क्या मारिया सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में शहनाज से ज़्यादा मार्क्स लेके आया। तो एक तो मैथ्स में हमने देख लिया 88 मार्क्स उनसे ज़्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हिंदी में है 73, यहाँ भी 1 नंबर ज़्यादा है इनसे। फिर अगला देख रहे हैं हम साइंस पे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नाउ द थर्ड ऑप्शन, शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस आर मोर देन मारियाज एग्रीगेट मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स, यानी यहाँ जो मैथ और साइंस की बात कर रहा है एग्रीगेट मार्क्स। लेट्स चेक, मैथ्स में इनके 88 हैं और साइंस में 90 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 और 90, तो यहाँ हो गया 8 17 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया मारियाज का मार्क्स। अब शहनाज का चेक कर लेते हैं, शहनाज का 78 है यहाँ पे, फिर उसके बाद 82 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, कैरी 1 और 16। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या करें, शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस आर मोर देन, यानी शहनाज का मार्क्स ज़्यादा हैं और बिल्कुल ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ 178 हो रहा है, यहाँ 160 हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली कंटेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अगला कहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 57 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइज़र इज़ 5 टाइम्स द कोशेंट, यानी डिवाइज़र जो है 5 गुना है कोशेंट का। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो डिवाइज़र यहाँ वाला नंबर होगा। अगर मान लेते हैं कि कोशेंट हमारा x है,
तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और यही नंबर रिमाइंडर का ट्वाइस है यानी रिमाइंडर का डबल है। और रिमाइंडर कितना है, इफ़ द रिमाइंडर इज 5 तो रिमाइंडर यहाँ पे होगा, रिमाइंडर ये है 5 तो 5 का ये क्या है डबल है, ये 5 गुना नहीं है, रिमाइंडर का ट्वाइस है, यहाँ लिखा है ना एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। तो इसका मतलब अगर यहाँ 5 है तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर लिखा है व्हाट इज़ द नंबर। तो दोस्तों बचपन में आप पढ़े होंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको ये नंबर 10 मिल गया, रिमाइंडर 5 है, तो अब ये क्या है, ये इसका 5 गुना था, ये इस x का 5 गुना था। इसका मतलब है कि यहाँ 2 होगा, तभी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो क्वोशंट 2 आ गया, डिवाइजर 10 आ गया और रिमाइंडर 5 आ गया। तो देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट यानी 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना होता है 20, 20 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन नंबर, द सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20। सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं दोस्तों लगातार, जैसे पहला अगर 1 है तो इसके बाद 2 होगा फिर 3 होगा, इस तरह से यानी कंटिन्यूस नंबर। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20, सम यानी इन सब का जोड़। तो मान लेते हैं कि पहला x है, चूँकि हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो पहला x होगा तो दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा हमारे पास x प्लस 1, फिर तीसरा x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, और चूँकि 5 नंबर कहा गया है तो 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हो गए हमारे पास। और कह रहे हैं इन सब का सम यानी इन सबको हम जोड़ेंगे हम, तो देख लीजिए आप x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ये प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20। देखें दोस्तों यहाँ पे 1x है, 2x है, 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x। अब हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ एक नंबर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये तो इन सबको ऐड करें आप, 4 3 7, 7 3 9, 9 1 10 यानी प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया 20। इस 10 का ट्रांसपोज करेंगे हम, उस पर ले आएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, यानी 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये 5 उसको डिवाइड करेगा, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में है इन दोनों की भी, तो डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, इसका मतलब 2 हो गया यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, पहला तीन मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 2 प्लस यहाँ कितना होगा 3 और यहाँ प्लस 4 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो 7 7 प्लस 2 9, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन। ओके 59 क्वेश्चन है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यानी एक वायर है एक स्क्वायर की फॉर्म में, इनक्लोज इन एरिया, और जो कि एरिया कवर कर रहा है ये कितने का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लिखा है हाउ मच एरिया इनक्लोज द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, यानी सेम वायर है। तो देखें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब एरिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144, तो ये स्क्वायर जब हम उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा, ये 44 को हम क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो ये बन जाएगा 12, यानी साइड ऑफ स्क्वायर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यही वायर रीबेंट होकर के बनेगा आपका रेक्टेंगल, चूँकि यहाँ लिखा है हाउ मच एरिया इनक्लोज द वायर रेक्टेंगल, तो अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होगा वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4a, इसका मतलब p इज इक्वल टू होता है 12 इंटू 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। यही सेम पैरामीटर बनेगा रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, और यही वैल्यू हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे 48 इज इक्वल टू, चूँकि सेम पैरामीटर है दोनों का,
ये पेरीमीटर और ये पेरीमीटर दोनों सेम है, चूँकि वही वायर को रिबेंड किया जा रहा है। तो 2 इंटू एल की वैल्यू दी हुई है आपके पास 16 प्लस बी मालूम करना है आपको। तो ये 2 मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा 24 और हम एक बार ट्रांसपोज भी कर देते हैं। इसका मतलब 16 प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 24। तो इस 16 को हम उधर भेजेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 माइनस 16। तो ये आ गया आपके पास 8, यानी b की वैल्यू हो गया 8। अब हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है, हाउ मच एरिया। तो लेंथ हमें पहले से मालूम है क्वेश्चन में, ब्रेथ आपको पता चल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, इसका मतलब 16 इंटू 8, और 16 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, चलो 128 है ना। तो थर्ड आंसर इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, amongst the following fractions the largest and second largest fraction respectively। अब यहाँ जो कई फ्रैक्शंस हैं इसको आप डायरेक्ट देख के अगर आप आंसर कर देते हैं तो दोस्तों ये तो फिर तुक्का होगा, मे भी सही हो सकता है, मे भी गलत हो सकता है। तो बेहतर इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले नंबर्स को। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 60 होता है इसका एलसीएम, चूँकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ऐसा नंबर जो इन सब डिनोमिनेटर से वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो 60 ही होगा। आप एलसीएम निकाल के देख लेना। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हर नंबर के नीचे 60 कॉमा, चूँकि टोटल 5 नंबर है तो यहाँ भी 60 लिखेंगे, फिर 60, फिर 60 एंड 60। अब इसका रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर वाले नंबर। अब 60 को 6 से डिवाइड करोगे 10 मरतबा में कटेगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 60, फिर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी मरतबा में चल जाएगा, 15 मरतबा में, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। फिर से 60, 2 से डिवाइड करना है 30, 30 इंटू 1 दैट इज़ 30, एंड 60 को 3 से डिवाइड करो 20, 20 इंटू 2 दैट इज़ 40, एंड 60 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 होता है, और 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कौन दो लार्जेस्ट नंबर है, यही पूछा है ना, amongst फॉलोइंग फ्रैक्शन लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिनोमिनेटर सबके बराबर है, तो इसका मतलब है कि नुमरेटर में जिसकी वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअली उसकी वैल्यू, जो नुमरेटर में नंबर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये 50 है, ये 45 है, तो इसका मतलब यही दोनों सबसे ज़्यादा है, और ये दोनों किसका नंबर है, ये इन दोनों का नंबर है, यानी 5/6 एंड 3/4। तो 5/6 और 3/4 ये कहाँ है, फर्स्ट वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन न समझ में आया तो ज़रूर आप कमेंट करें और उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर और कोई क्वेरीज़ हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।